हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है अलॉय, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मिश्र धातु। फ्रेंड, यहाँ पर हम अलॉय से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए इस इम्पॉर्टेंट क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर, पहले हम अलॉयज़ के बारे में जान लेते हैं कि अलॉय यानी मिश्र धातु क्या होती हैं। अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और वन और मोर मेटल्स, यानी यहाँ पे कहा गया है कि दो या फिर अधिक धातु या फिर एक या अधिक धातु और एक अधातु हो, इसमें से या तो एक मेटल हो, है ना, और एक आपका नॉन मेटल हो जाए, या फिर आपके टू और मोर मेटल्स हो जाए, तो उनका जो मिक्सचर होता है ना उसे हम कहते हैं अलॉय, यानी उसे कहा जाता है मिश्र धातु। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, सो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जिस भी लैंग्वेज में करना चाहें आप कवर अप कर सकते हैं। इफ़ वन कॉम्पोनेंट ऑफ द अलॉय इज मरकरी, जिसका जो सिंबल है वो Hg होता है। अगर इसमें से एक कंपोनेंट आपका मरकरी हो जाए तो इस अलॉय को कहा जाता है अमलगम। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा कि एक कंपोनेंट क्या होना चाहिए, मरकरी इसका एक कंपोनेंट होना चाहिए। Every alloy has certain useful properties. These properties are different from the basic properties of the constituent elements that make up the alloy. यानी हर एक अलॉय की देखिए एक यूज़फुल प्रॉपर्टी होती है, एक उसके उपयोगी गुण होते हैं। ये जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है ना, जिस एलिमेंट से वो बना है उनसे अलग होती है ना, कि मान लीजिए आपके मेटल से बना हुआ है तो उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी, और उनसे जो अलॉय बन गया होगा ना उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी। तो इसके बारे में थोड़ी सी आपको बेसिक सी बातें पता होनी चाहिए। आप शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए यहाँ से साइंस का आपका क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाता है, तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर ध्यान रखिए। पहला क्वेश्चन है, एल्निको इज़ एन अलॉय ऑफ विच। जो एल्निको है ये किसकी मिश्र धातु है, यानी ये किस किस से मिलके बना हुआ है। ये एक अलॉय है, हमें बताना है कि इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो ये बना हुआ है देखिए एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट से। आप इसके नाम में ही देख सकते हो, Al फॉर एल्यूमिनियम। इसके बाद देखिए Ni है, यानी ये हो गया आपका निकल, एंड CO4 हो गया कोबाल्ट। तो ये किसका मिश्र धातु है, एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट का। इसका यूज़ मैग्नेट्स के बनाने के लिए किया जाता है। तो आप देख सकते हैं इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मैग्नेट्स। तो अलॉय का यूज़ क्या क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो हम साथ साथ में उनको भी कवर करते चलेंगे। अगला है ब्रॉन्ज, जिसे हम कहते हैं कांस्य या कांसा। इज द अलॉय ऑफ विच, ये किसकी मिश्र धातु है, या आप कह लीजिए किस एलिमेंट से मिलकर ये बना हुआ होता है। सही आंसर हो जाएगा कॉपर एंड टिन। देखिए मैंने यहाँ पे सभी आपके सिंबल्स भी लिखे हुए हैं कि कॉपर को Cu से रिप्रेजेंट करते हैं और टिन को हम Sn से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपको सिंबल्स भी इनके पता होने चाहिए, कई बार एग्जाम में ये सिंबल ही पूछ लेते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो ब्रॉन्ज अलॉय है ये कॉपर और टिन से मिलके बना होता है। अच्छा, ब्रॉन्ज का यूज़ कैसे करते हैं भाई, हमने तो मेडल्स में सुना है, तो आप समझिएगा इसका यूज़ हम आइडल्स यानी मूर्ति बनाने में कर सकते हैं। ब्रॉन्ज के सिक्के भी होते हैं, ज्वेलरी, यूटेंसिल्स, तो ये सब चीज़ें बनाने में इस अलॉय का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ब्रास। तो ब्रास जिसे हम बोलते हैं पीतल। तो पीतल किसका अलॉय है, सही आंसर हो जाएगा कॉपर एंड जिंक, जिसे हम बोलते हैं, कॉपर को बोलते हैं तांबा और जिंक को बोलते हैं हिंदी में जस्ता, ठीक है। तो कॉपर और जिंक का को मिलके जो अलॉय बनता है वो है आपका ब्रास। अच्छा, ब्रास का यूज़ कहाँ करते हैं, तो पीतल, नाम से तो आप समझ जाओगे कि यूटेंसिल्स में एक पीतल का यूज़ होता है, जो एक्सपेंसिव यानी जो ज़्यादा महंगे ज्वेलरी नहीं होती, जो सस्ते ज्वेलरीज होती हैं उसमें पीतल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा हुज अलॉय इज़ बेल मेटल, यानी बेल मेटल जिसको हम घंटा धातु बोलते हैं, ये किसका मिश्र धातु होता है। सही आंसर हो जाएगा कॉपर एंड टिन। तो कॉपर और जो टिन है यानी हमारा तांबा और जो टिन है, इसको मिला के क्या कौन सा अलॉय बनता है, बेल मेटल बनता है। अच्छा, बेल मेटल जो है एक हार्ड अलॉय होता है, फ्रॉम विच
बेल्स यानी घंटे जो होते हैं ना, जो घंटियाँ होती हैं, बेल्स होती हैं, उनको बनाने में इस अलॉय का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा अगला देखिए, कॉन्स्टेंटन। कॉन्स्टेंटन ये किसकी मिश्र धातु है, ये किसका अलॉय है? सही आंसर है कॉपर एंड निकल। ठीक है, तो ये कॉपर और निकल का जो है वो मिश्र धातु है, आप कह लीजिए इससे मिलके बना होता है। इसका यूज़ वायर बनाने के लिए यानी तार के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा करेंसी मेटल यानी मुद्रा धातु। करेंसी मेटल इज एन अलॉय ऑफ, द राइट आंसर इज कॉपर, टिन एंड पैलेडियम। तो तीन एलिमेंट्स इसमें होते हैं, कॉपर, सेकंड वन इज टिन एंड द थर्ड वन इज पैलेडियम। तो इन सभी से मिलके क्या कौन सा अलॉय बना, करेंसी मेटल बना। अब देख लीजिए इसका वैसे यूज़ जो करेंसीज होती हैं उसको बनाने में करते हैं। अगला जो हमारा नेम है वो है ड्यूरालिमिन। ड्यूरालिमिन जो है ये किसका अलॉय है, ये किसकी मिश्र धातु है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। तो 4 इसमें एलिमेंट्स हैं। एक तो एल्यूमिनियम हो गया जिसको Al से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉपर यानी Cu, मैग्नीशियम फॉर Mg एंड मैग्नीज Mn। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, मैग्नीशियम और मैग्नीज में हम कंफ्यूज हो जाते हैं उनके सिंबल को लेके। तो इन सब से क्या बना, ड्यूरालिमिन बना। अब बात करते हैं इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। देखिए इसका यूज़ किया जाता है एयरक्राफ्ट, जो लाइट टूल्स होते हैं उनको बनाने में इसका यूज़ जो है वो किया जाता है। ठीक है, हल्के औजार बनाने में। नेक्स्ट है डेल्टा मेटल। डेल्टा मेटल इज़ एन अलॉय ऑफ विच, ये किसकी मिश्र धातु है? सही आंसर हो जाएगा कॉपर, आयरन एंड जिंक। यानी जो तांबा है हमारा, आयरन यानी लोहा, और जिंक हो गया आपका जस्ता। इन तीनों चीज़ों से मिलके हमारा कौन सा एलॉय बना, डेल्टा मेटल बना। डेल्टा मेटल का यूज़ किया जाता है जो पानी के जहाज होते हैं, वाटर शिप्स होते हैं, उनको बनाने में इस अलॉय का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज डच मेटल। डच मेटल इज एन अलॉय ऑफ विच, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कॉपर एंड जिंक, यानी तांबा और जस्ता, इनसे मिलके बना है डच मेटल। अब देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी और जो उनसे अलॉय बनेगा उसकी अलग होंगी। तो कॉपर की अपनी प्रॉपर्टीज़ है, कॉपर अपनी जगह यूज़ होता है, जिंक अपनी इसकी प्रॉपर्टी है, और इन दोनों से मिलके जो अलॉय बना है जैसे डच मेटल, इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी। ठीक है, इनसे डिफरेंट होंगी। तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और जो सस्ती ज्वेलरीज होती हैं, चीप ज्वेलरी हैं, उनको बनाने में डच मेटल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर इज़ एन अलॉय ऑफ विच। जर्मन सिल्वर ये किसकी मिश्र धातु है? द राइट आंसर इज कॉपर, निकल एंड जिंक। तो इन तीनों एलिमेंट से मिलके बना है जर्मन सिल्वर, जिसका यूज़ यूटेंसिल्स को बनाने में किया जाता है। और ऐसे हाउस होल्ड आइटम जैसे घरों में हम ऐसी चीज़ें जो यूज़ करती हैं जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, यानी विद्युत प्रतिरोध, घरेलू सामग्री बनाने में भी जर्मन सिल्वर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज गन मेटल। गन मेटल इज एन अलॉय ऑफ विच, ये किसकी मिश्र धातु है? सही आंसर देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर, टिन एंड जिंक। तो इन तीन एलिमेंट से मिलके कौन सा अलॉय बना है, गन मेटल। तो ऐसे ही क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछेंगे, आपको अलॉय का नाम दे देंगे और आपको बताना होगा कि ये किसकी मिश्र धातु है। अब गन मेटल का यूज़ देखो, गन से समझ जाओ कि बंदूक और जो उसकी बुलेट्स है ना, उसको बनाने के लिए गन मेटल का यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है मंस मेटल। जो मंस मेटल है वो किसका अलॉय है? सही आंसर इज कॉपर एंड जिंक। तो तांबे और जस्ते, इनसे मिलके कौन सा अलॉय बना, मंस मेटल बना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो मशीन के पार्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है वैसे मंस मेटल। अगला है मैग्नीलियम। मैग्नीलियम इज एन अलॉय ऑफ विच, द राइट आंसर इज एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। तो दो इसमें एलिमेंट यूज़ हुए हैं, एक तो एल्यूमिनियम हो गया, सेकंड वन इज मैग्नीशियम, और इनसे मिलके बना है फ्रेंड्स मैग्नीलियम।
मैग्नीशियम का यूज़ किया जाता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एयरक्राफ्ट एंड इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। एक तो एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने में भी होता है, सेकंड इसका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मोनील मेटल। मोनील मेटल इज एन अलॉय ऑफ विच? द राइट आंसर इज कॉपर, निकल एंड आयरन। तो तीन इसमें एलिमेंट यूज हुए। फर्स्ट वन इज कॉपर यानी तांबा, निकल, निकल ही हिंदी में बोला जाता है, और आयरन हो गया आपका लोहा। इनसे मिलके बना है मोनील मेटल। इसका यूज़ किया जाता है मशीन टूल्स को बनाने के लिए। सेकंड देखिए, जो ऐसे यूटेंसिल होते हैं जिसका इस्तेमाल हम स्टोर करने के लिए करते हैं, यानी सामान रखने के जो यूटेंसिल्स होते हैं उनको बनाने में भी मोनेल मेटल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है नाइक्रोम। नाइक्रोम इज एन अलॉय ऑफ विच? तो ये किसकी मिश्र धातु है? राइट आंसर इज निकेल, क्रोमियम एंड आयरन। तो तीन इसमें एलिमेंट यूज हुए। फर्स्ट वन इज निकल, सेकंड वन इज क्रोमियम एंड द थर्ड वन इज आयरन। इन तीनों से मिलके बना आपका नाइक्रोम। नाइक्रोम का यूज़ किया जाता है जितने हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं उनको बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है रोज मेटल। रोज मेटल इज एन अलॉय ऑफ विच? राइट आंसर इज बिस्मिथ, लेड एंड टिन। तो इसमें तीन एलिमेंट यूज हुए। फर्स्ट बिस्मिथ, हिंदी में भी इसको बिस्मिथ बोलते हैं। लेड, जिसको हिंदी में सीसा बोला जाता है, ठीक है, और टिन। तो इनको मिला के कौन सा एलॉय बना है? रोज मेटल बना है, जिसका यूज़ किया जाता है ऑटोमेटिक फ्यूज के लिए। नेक्स्ट है हमारा रोल्ड गोल्ड। तो जो रोल्ड गोल्ड है, जिसे झूठा सोना भी कहते हैं, ये किसका मिश्र धातु होता है, यानी किसका अलॉय होता है? सही आंसर है कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो कॉपर और एल्यूमिनियम से मिलके कौन सा अलॉय बना? रोल्ड गोल्ड बना है। और इसका यूज़ हम चीप ज्वेलरी बनाने के लिए करते हैं, सस्ती ज्वेलरी के लिए। तो इसे बोला गया झूठा सोना, मतलब दिखने में सोना लगेगा लेकिन रियल में नहीं होगा सोना। तो वही आपका सस्ते आभूषण बनाने के लिए कम प्राइजेस की ज्वेलरी होती है, उसके लिए रोल्ड गोल्ड का यूज़ करते हैं। अगला है सोल्डर, जिसे कहते हैं टांका। ये किसका मिश्र धातु है? सही आंसर इज टिन और लेड। तो टिन और लेड से मिलके आपका अलॉय बना है सोल्जर, जिसको हिंदी में टाका कहा जाता है। अब थोड़ा सा टाके से आप समझ ही जाओगे कि मेटल्स यानी धातु में टाका लगाने के लिए, से टूट जाता है हमारा कुछ भी ऐसा मेटल का, तो उसमें जब टाका लगाया जाता है तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा टाइप मेटल इज एन अलॉय ऑफ विच? टाइप धातु जो है ये किसकी मिश्र धातु है? राइट आंसर इज लेड, टिन एंड एंटीमनी, ठीक है। तो तीन इसमें यूज़ हुए, एक लेड और सेकेंड है टिन और थर्ड हमारा क्या हो गया? एंटीमनी। तो क्या बना इससे? टाइप मेटल बना, जिसका यूज़ प्रिंटर्स को बनाने में किया जाता है। अगला है स्टील। देखिए इंपॉर्टेंट तो आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए, जिसे हम हिंदी में इस्पात कहते हैं, ठीक है। इस्पात, ये किसका अलॉय है? ये है आयरन, क्रोमियम और कार्बन का। ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टील जो है ये तीन एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। एक तो इसमें आयरन का यूज़ किया है, क्रोमियम का और कार्बन का यूज़ किया है। अब स्टील का यूज़ बहुत जगह कर सकते हैं, बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन में कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो सकता है, टूल्स, शिप्स, व्हीकल्स और जितने भी मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स होती हैं उन सभी में स्टील का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा द अलॉय ऑफ विच इज़ निकल स्टील, यानी निकल स्टील ये किसका मिश्र धातु है? सही आंसर हो जाएगा आयरन और निकल का, ठीक है। तो आयरन और निकल से क्या हुआ? हमारा निकल स्टील हुआ। अगला देखिए, व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ आयरन? सिंपली सी बात है कि आयरन की का रासायनिक सूत्र क्या है, आयरन को हम रिप्रेजेंट किस सिंबल से करते हैं, तो हमें वो सब याद होने चाहिए ज़रूर। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा Fe। कई बार हम इसलिए भी कंफ्यूज होते हैं, हमें लगता है कि आयरन आई से ही होगा, क्या पता, लेकिन इसका जो सिंबल है वो है Fe और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो है 26। तो देखिए साथ साथ में हम काफ़ी सारी बेसिक बातें लेके चल रहे हैं ताकि अब हर चीज़ का आपको नॉलेज हो सके। अगला है देखिए निकल।
निकल का रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो ये तो डायरेक्ट ही आपको याद होगा Ni, ठीक है। और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 28। नेक्स्ट है हमारा क्रोमियम। क्रोमियम का केमिकल फॉर्मूला होता है Cr, यानी क्रोमियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं Cr से और इसका एटॉमिक नंबर होता है 24। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बन। द राइट आंसर इज सी। तो कार्बन को रिप्रेजेंट किया जाता है सी से और इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। नेक्स्ट है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं सीसा। तो इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है होता है Pb। और अगर बात करें इसके एटॉमिक नंबर की तो 82 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, 82 इसका एटॉमिक नंबर होता है। नेक्स्ट है एंटीमनी। एंटीमनी को रिप्रेजेंट करते हैं Sb से, तो ध्यान रखिएगा इसको Sb के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 51। व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉपर। कॉपर को रिप्रेजेंट किया जाता है Cu से। CO मत करिएगा, कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन CO भी देते हैं, तो इसलिए गलत हो जाएगा। Cu से कॉपर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 29। नेक्स्ट वन इज़ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को रिप्रेजेंट किया जाता है Al से, यानी इसका रासायनिक सूत्र है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 13। नेक्स्ट है हमारा कोबाल्ट। कोबाल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं CO से, तो आप देख सकते हैं Cu हमारा क्या था, कॉपर था, ठीक है। तो ये हमें कंफ्यूज नहीं होना, और CO क्या है हमारा, कोबाल्ट है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। इसके बाद है जिंक, जिसे हम जस्ता कहते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं जस्ता, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं Zn से। इसका एटॉमिक नंबर होता है 30। इसके बाद आता है टिन। टिन जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है Sn और इसका एटॉमिक जो नंबर है वो होता है 50। अगला है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है फ्रेंड्स Mg, तो इसलिए यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना है Mn और Mg में, ठीक है। और मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है, वो होती है 12। नेक्स्ट हमारा है बिस्मिथ। बिस्मिथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Bi से और इसका एटॉमिक नंबर होता है 83। इसके बाद देखिए मैग्नीज। मैग्नीज का केमिकल फॉर्मूला होता है Mn और हमने Mg किसको बताया था, मैग्नीशियम को, ठीक है। दोनों में आपको डिफरेंस रखना है, बिल्कुल मिक्सअप मत करिएगा। और मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने अलॉय से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी को कवर किया है। चलिए मैं आपको रिवीजन करवा देती हूँ कि हमने क्या क्या इस वीडियो में पढ़ा है। सबसे पहले देखिए कौन सा अलॉय है, एलिनिको, जो कि एल्युमिनियम और निकल और कोबाल्ट से मिलकर अलॉय बना है। ब्रॉन्ज जो है ये अलॉय है कॉपर और टिन का। थर्ड वन इज़ ब्रास। ब्रास इज़ एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। बेल मेटल जो कि अलॉय है कॉपर और टिन का। अगला है कॉन्स्टेंटन, इट इज़ एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल। करेंसी मेटल इज़ एन अलॉय ऑफ कॉपर, टिन एंड पैलेडियम। नेक्स्ट है हमारा ड्यूरेल्यूमिन, जो कि अलॉय है एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज का। अगला है हमारा डेल्टा मेटल और ये अलॉय है कॉपर, आयरन और जिंक का। डच मेटल जो है ये कॉपर और जिंक का अलॉय है। जर्मन मेटल, जर्मन सिल्वर जो है ये कॉपर, निकल और जिंक का अलॉय है। इसके बाद देखिए गन मेटल, जो कि कौन कौन से एलिमेंट से बना है, कॉपर, टिन एंड जिंक। नेक्स्ट है मुन्स मेटल, इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। मैग्नीलियम इज एन अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट है मोनेल मेटल इज एन अलॉय ऑफ कॉपर, निकल एंड आयरन। नाइक्रोम इज एन अलॉय ऑफ निकल, क्रोमियम एंड आयरन। इसके बाद देखिए रोज मेटल, जो कि अलॉय है बिस्मिथ, लेड और टिन का। रोल्ड गोल्ड इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। सोल्डर इज एन अलॉय ऑफ tin and lead. Type metal is an alloy of lead,
टिन एंड एंटीमनी। तो ध्यान रखेंगे, इस टेबल से भी आप डायरेक्टली याद कर सकते हो बहुत ईजी तरीके से। स्टील ये अलॉय है आयरन, क्रोमियम और कार्बन का। निकिल जो है देखिए स्टील, निकिल स्टील जो है ये आयरन और निकिल का अलॉय है। अब कुछ केमिकल फॉर्मूले जो हमने पढ़े थे, जैसे आयरन को रिप्रेजेंट करते हैं Fe से, निकिल Ni, इसके बाद देखिए क्रोमियम Cr, कार्बन C, लेड Pb, एंटीमनी Sb, कॉपर Cu। और Cu क्या था? Cu ध्यान रखिएगा ये था कोबाल्ट, ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। एल्यूमिनियम को रिप्रेजेंट करती हैं Al से। कोबाल्ट का हो गया CO, जिंक हो गया आपका Zn, टिन हो गया Sn, मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट करते हैं Mg से और मैग्नीज को रिप्रेजेंट करते हैं Mn से। दोनों में भी बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो याद रखिएगा। इसके बाद बिस्मिथ देखिए Bi। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा ये पूरा का जो अलॉय का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। देखिए आई होप सो इस वीडियो के सभी क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगे होंगे। और देखना यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सो डेफिनेटली इस टॉपिक को कवर अप करके ज़रूर जाएं। थैंक यू सो मच।